अमीक जमाई जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? अब हर राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष में बैठे हुए दलों की आलोचना करनी चाहिए, ये आपका फर्ज भी है और ये आपका हक भी है। लेकिन ऐसे वक्त में सवाल उठाना कि डेमोक्रेसी का, अपने लोकतंत्र का आपने मजाक बना दिया, ये जो संसद भवन है ये तो एक राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री जो एक लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उन्हें हक नहीं है? क्या इस मुद्दे को इस तरह से उठाना चाहिए, खास उस वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारी देश की लोकतंत्र से ही इम्प्रेस होकर कह रहे हैं ऑटोग्राफ दे दीजिए, आपकी वजह से ये लोकतंत्र का कितना बोलबाला है दुनिया में। मैं टाइमिंग की भी बात कर रही हूं और नियत की भी बात कर रही हूं। नविका मैम, जब हम बाइडेन साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे वजीर आजम को कितना इज्जत दिया और कहा कि साहब ऑटोग्राफ दे दीजिए, वही अमेरिका, उनका जो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है वो कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसेफ, सबसे ज़्यादा अंडर अटैक माइनॉरिटीज़ अगर कहीं पर हैं तो वो भारत में मुसलमान हैं। तो मैं अमेरिका की कोई सर्टिफिकेट, तारीफ, मुझे उनकी बात तो कुछ समझ में आती नहीं। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट है उसका कौन इजरा करेगा, उसका ओपनिंग कौन करेगा? मेरे ख्याल से बतौर मतलब हम ये आधी आबादी की बात करते हैं कि आज हमारे मुल्क में एक सबॉर्डन, सबसे पीछे की जो सफ में जो है वो हमारे यहाँ महिलाएं मानी जाती हैं। अगर वो एक राष्ट्रपति थी, अगर उनको मौका दिया जाता तो भारत का जो कद है और दुनिया में हम दिखा सकते हैं कि हम अपनी महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं, तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ महीने बचे हुए हैं, वो सारे जो बड़े बड़े नाम हैं उनके होने चाहिए, वो करना चाहते हैं, उनका वक्त है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा विषय ये है नामिका मैम, आप जब विदेश में जाते हैं तो आप डिप्लोमेसी के जाते हैं। जब आप दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट के साथ आप बैठे हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं, आप वहाँ दूसरे देशों के साथ बैठे हैं, आपका भारत में मणिपुर, सोचिए बीजेपी आरएसएस का इस देश के अंदर पॉलिटिक्स कि 2 कास्ट को मणिपुर में लड़ा के मणिपुर को लेबनान बना दिया, सीरिया बना दिया लेबनान को। पूरी खबरें मणिपुर से बाहर भारत में नहीं आ रही हैं, क्या वो हिस्सा नहीं है? तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वजीर आजम मणिपुर नहीं संभाल रहे और आप जाके यूक्रेन और न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, हमारा देश जल रहा है। ये कष्ट तो, मुल्क जल रहा है। ये कष्ट तो पार्लियामेंट, संसद भवन से बहुत आगे का है। आधी अधूरी समझ से क्या क्या हो सकता है, नलिन कोहली जी, वो भी आपके सामने है। जवाब देने का समय दूंगी नलिन कोहली जी को, क्योंकि आपने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। नलिन कोहली, बहुत जरूरी है कहना, इस विषय पे मुझे कुछ कहना है। मैं माफी चाहता हूं नाविका जी, और मुझे बहुत दुख भी हुआ और शर्म भी लगी कि अमीक जमाई साहब जो है, मतलब उनकी जानकारी इतनी बेकार हो सकती है कि राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के मणिपुर पे ज्ञान बांट रहे हैं। कास्ट की पॉलिटिक्स वो मणिपुर में ले गए। आप कास्ट की पॉलिटिक्स वहां करते हैं, आप मणिपुर को जानते नहीं है। मैं 30 साल से वहां नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा हूं, आपको ये नहीं पता है कि मणिपुर की प्रॉब्लम भी क्या है, और आपने उसको कास्ट पॉलिटिक्स से डाल दिया। क्योंकि आप लोगों की सारी राजनीति जो है, मणिपुर में कोई कास्ट कम्युनिटी की मांग क्या थी? वो चाह रहे थे उनको आप ट्राइबल में डालो, कि राष्ट्रीय पैनल में, चैनल में बैठ के उनको ट्राइबल में मैत्री कम्युनिटी को डालो, वो चाह रहे थे। आपको टोका नहीं, प्लीज सर, नहीं मेरी बात नहीं, आप गलत बात करेंगे, मैं रोकूंगा। आप लेबनान के साथ उसको रोकते हैं, मैं पूछ रहा हूं आप कैसे मणिपुर क्यों चल रहा है राष्ट्रीय चैनल पे? सीरिया लेबनान के साथ करते हैं, में आग बुझाने गए अपने आप को मणिपुर आप संभाल नहीं पा रहे हैं। एक पूरे जहां जहां आई इस लेबनान और सीरिया के साथ को आपने जलाने का काम किया। मुझे आप राजनीति करिए, हमारा विरोध करिए, आपको गलत बात नहीं करिए, पर कैसे आप ऐसे प्रकार के वर्ड कर सकते हैं? सीरिया की पूरी सिचुएशन कैसी है, लेबनान की कैसी है, कौन से इश्यूज है वहां पर, आपने कैसे मणिपुर से कर रहे हैं? अगर आप ये सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं तो अमीक जमाई जी आपको दोबारा सोचना चाहिए। आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था आपको भी पता है। आप अपने कार्यकाल की बात, इन्हीं की पार्टी के लोग थे ना चलाने वाले मुजफ्फरनगर को, इन्हीं की पार्टी के लोग थे, बीजेपी एमएलए और एमपी बने। आपके सत्ता में समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए एमपी करता है, इंटीग्रिटी को जलाने में शामिल नहीं नजर आ रहा है मणिपुर में। मुझे लगता है ये, मुझे लगता है जलाने के लिए कहने को कुछ नहीं, आप बर्बाद करने के लिए, मुझे लगता है कि ये आप थोड़ा सा सोच कर देखें। जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं
आज आप कह रहे हैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता, कल को दुनिया में ये मैं लोग बहुत उठाकर जिम्मेदारी से कहेंगे। कह रहा हूं। बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं कह रहे आप। क्या हो रहा है मणिपुर में? बिल्कुल सामान्य वर्ग के जो मैतेई कम्युनिटी थी उसको ट्राइबल में डाला गया। मैं ये सच नहीं है। अमीक जमाई, ये सच नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं। बीजेपी ने बारूद पे बिठा दिया मणिपुर में। मैं भाषण दे रहे हैं आप जो है यूक्रेन में आप दोस्ती कराएंगे। प्रधानमंत्री को मिलती हुई इज्जत की और आप बात कर रहे हैं कि मणिपुर बन गया लेबनान। ये आपकी सोच दर्शाता है, खेला है, ये आपकी सोच दर्शाता है। मैं पूछना चाहती हूं मानव जायसवाल जी, क्या आप कहेंगे क्या कोई भी राजनीतिक दल जो इस